नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने इजराइल को बता दिया है कि उसकी ताकत क्या है। ईरान ने एक ही दिन में इजराइल को भस्म कर दिया। ईरान का रौद्र रूप देखकर नेतन्याहू समझ नहीं पा रहे कि अब आगे क्या होगा। कैसे ईरान एक एक कर इजराइल के सभी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान का यह रूप देखकर हर कोई हैरान है। दुनिया दहशत में है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? आगे बात करेंगे इसी पर दोस्तों, और बताएंगे कि कैसे ईरान के आगे झुक रही है दुनिया। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल प्राइम टाइम रवीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया है तो आप वह भी दबा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या किया कि एक दिन में इजराइल घुटनों पर आ गया। रात भर सायरन बजते रहे, इजराइल के लोगों में अफरा तफरी मची रही। उधर नेतन्याहू सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने ईरान से पंगा क्यों लिया। दोस्तों, यह उतना ही भयानक है जितना एक हॉरर फिल्म देखकर रात में डर लगना। जी हां, ईरान ने न सिर्फ इजराइल के ठिकानों पर हमला बोला, बल्कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को घमंड था उसे भी तबाह कर दिया। ईरान ने यह ताकत इसलिए दिखाई क्योंकि इजराइल ने उस पर हमला किया था और अब बात ईरान के वजूद की आ गई थी। और सब जानते हैं कि ईरान का वजूद कितना मजबूत है। ईरान ने उन सब लोगों के मुंह बंद कर दिए जो उस पर सवाल उठा रहे थे। ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी भी हाल में इजराइल को नहीं छोड़ेगा। आयरन डोम ने तबाही मचा दी, इजराइल देखता रह गया और एक ही दिन में सब कुछ तबाह हो गया। इमारतें खंडहर बन गई, डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि इस बार एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर यमन में लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया। लोग खुश हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, क्योंकि ईरान न सिर्फ ताकतवर देश है बल्कि उसके सामने हर कोई झुकता है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत ईरान को दे दी है, खुलकर उसका साथ दिया है। कुछ लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान साथ देगा या नहीं, लेकिन पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ आ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ नेतन्याहू गायब हैं, छुप गए हैं। इजरायली लोगों का बुरा हाल है। एक छोटी सी गलती ने इजराइल को तबाह कर दिया। अली खोमेनी ने साफ कहा है कि इजराइल ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी गई है कि जो भी बीच में आएगा वह ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अगर किसी ने इजराइल की मदद की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तेल अवीव को निशाना बनाकर ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि इजराइल देखता रह गया। इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तबाही मच सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल की गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है और यह कोई छोटी गलती नहीं थी। इस बार इजराइल ने सोच समझकर हमला किया था, लेकिन वह यह भूल गया कि ईरान इस बार उसके साथ अमेरिका को भी निशाने पर ले लेगा। ईरान का साथ देने के लिए चीन, रूस, पाकिस्तान और सऊदी अरब उसके साथ खड़े हैं। नेतन्याहू के साथ अब कोई नहीं है, केवल अमेरिका है। लेकिन अब तो अमेरिका की भी बोलती बंद कर दी है ईरान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उन्हें देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं। ईरान ने उन जगहों पर हमला किया जहां से इजराइल का सारा सिस्टम चलता है। वे सारे शहर तबाह कर दिए गए जो इजराइल के लिए बेहद अहम थे। लेकिन इजराइल यह भूल गया कि इस बार ईरान से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। अब की बार ईरान ने उसकी बोलती बंद कर दी है। अब इजराइल सिर्फ एक ही एजेंडे पर चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ईरान ने इस बार बहुत सोच समझकर हमला किया है। ईरान ने ऐसी जगह हमला किया जहां केवल इजराइल की तबाही सुनिश्चित थी। अमेरिका ईरान को आखिरी चेतावनी दे रहा था, लेकिन उल्टे ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही चेतावनी दे दी। कासिम सुलेमानी की वर्दी पहनकर ईरान ने कहा कि इस लड़ाई के बीच में जो भी आएगा वह तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे देश के असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि जितने भी ईरान में भारतीय छात्र और नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इजराइल और ईरान की लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई देश ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। पहली बार सऊदी अरब खुलकर कह रहा है कि वह ईरान के साथ है और हर हाल में उसका समर्थन करेगा। शायद नेतन्याहू से यह नजारा देखा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि इस बार की जंग कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यह दो देशों के बीच ऐसी लड़ाई है जो अब इतिहास लिखने जा रही है। फिलहाल यह तो साफ हो चुका है कि ईरान का सामना करना इजराइल के बस की बात नहीं है। 2 साल से इजराइल नरसंहार कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। न जाने कितने निर्दोष मारे जा चुके हैं, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं ईरान ने यह लड़ाई शुरू की और इसका एक ही अंत है, इजराइल की हार। नेतन्याहू के खिलाफ अब सड़कों पर लोग उतरेंगे, क्योंकि जो तबाही इजराइल में मची है उसका जिम्मेदार केवल नेतन्याहू है। अब देखना यह है कि यह लड़ाई कहां तक जाएगी। लेकिन इजराइल को यह नहीं पता था कि अब की बार ईरान उसे ऐसा जवाब देगा कि पूरा इजराइल झुक जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्राइम टाइम रवीश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए। तो सोच क्या रहे हैं अभी